आज ह्यूमन राइट्स को जितना पामाल किया जा रहा है, शायद ही किसी ज़माने में इतना पामाल किया गया है। और ख़ास तौर पर वो ताकतवर ममालिक जिनके पास ताकत है, दौलत है और न्यूक्लियर पावर है, और वो अपने आप को सुप्रीम पावर भी कहते हैं, सुपर पावर भी कहते हैं। ये लोग एक तरफ तो ह्यूमन राइट्स का वो गलगला करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम उसके चैम्पियन हैं, लेकिन उनको फ़लस्तीन में, गज़ा में जो छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल आम उनको दिखाई नहीं देता। हम इस मौके पर उनके ज़मीर को झंझोड़ना चाहते हैं कि देखो, जागो। और जब कभी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स को पामाल किया गया, एक नाइंसाफ़ियाँ की गई, जो तशद्दुद है वो दरअसल नाइंसाफ़ी की कोख से जन्म हुई। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए हुकूक़ का अदा करना बेहद ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर दबे हुए, पिछड़े हुए और जो अक़लियतों के अंदर है, माइनॉरिटीज़ है, उनके हुकूक़ अदा करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। एडवोकेट और लीडर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अपने ख्यालात देगा। आज जो ह्यूमन राइट्स के बारे में सिम्पोजियम का रखा गया, जमात इस्लाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो कल्चरल स्ट्रगल जो है, जो किताबों के तरीके से जो मंगल की शांति प्रकाशन है, उस प्रकाशन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब इंसानी हुकूकत हम कितनी ईजी से बात करते हैं, उसी तरीके से उतना ही हार्ड है, क्योंकि एक दिन में राइट्स हमको नहीं मिला। पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिस्सा आता है 1914 से 1980 तक। वो वार होने के बाद, दो कमर्शियल देशों में जो वार होता था, वो होने के बाद लीग ऑफ नेशन हो गया। लीग ऑफ नेशन होने के बाद चंद दिन वैसे ही चला और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। तो सितंबर 1 1939 जर्मन जो पोलैंड पर वार किया, और वो 5 साल 6 साल तक चला। 30 तारीख अप्रैल 1945 में जो हिटलर सुसाइड कर लिया, और हिटलर के जो आर्मी सरेंडर हो गया 8 मई 1945। इस तरीके से जो मुल्क में जो डिक्टेटरशिप थे, डिक्टेटर्स, वो लोग दुनिया को रूल करना चाहते थे। उसी हालत में एक मीटिंग चला जर्मनी के जगह पे, जहाँ पर हम स्टैलिन की तरफ देखते थे, दूसरी तरफ ट्रूमन को, और तीसरे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, जो हमारे चर्चिल साहब के बीच में चर्चा हो रहा था। अमेरिका से एक उनके प्रेसिडेंट को फोन आया, एक चाइल्ड इज बर्न, एक बच्चा पैदा हो गया, तो उसे मैं खुला करना चाहता हूँ। हाइड्रोजन तैयार किया गया। वो हाइड्रोजन बम जो हिरोशिमा नागासाकी पे डालने के बाद कितने मुल्क में वो अभी तक वहाँ पर हेल्थ का प्रॉब्लम है, और जो बच्चे पैदा होते हैं वो ये जिसमें डिसेबिलिटी से पैदा होते हैं। ऐसा होने के बाद दुनिया में एक चर्चा चला, पीस होना चाहिए, पीस होना चाहिए, शांति होना चाहिए। ये शांति के बारे में कभी कभी मजाक भी आता है। जो सीआईए का जो अमेरिका का सीआईए का इम्पोर्टेंट ऑफिसर था, और वहाँ पर सीआईए के ऑर्गेनाइजेशन में रहने तक इस्लाम के बारे में गालियाँ देता था। जब वो रिटायर हो गया, इस्लाम सबसे पीसफुल रिलीजन है बोला। सच्ची है ये। मैं क्यों बोल रहा हूँ तो दुनिया में अब जो चल रहा है सिविलाइज एंड सिविलाइज, इस सिविलाइज एंड सिविलाइज में हमारा हिंदुस्तान का दस्तूर बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जो संविधान दिया गया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, उस संविधान में फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं। उसके साथ साथ उस जमाने के जो लीडर्स थे, वो लीडर अपना कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्पोर्टेंस दिया गया। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में
जो इम्पोर्टेंट है वो छोड़ देते, दूसरों को पढ़ लेना चाहते। और राइट टू इंफॉर्मेशन जो नया आ गया 2005 में, उसके उससे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिए थे, उसमें फंडामेंटल राइट में ऐसा बैठ के सभा करने के लिए हमको परमिशन राइट्स हो गया। लेकिन स्टेट क्या करता है, स्टेट बोल तो मिलिट्री आ सकता है, उसमें पुलिस आ सकते हैं, सरकारी नौकरदार आ सकते हैं, ये स्टेट कंट्रोल करते रहता है। फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, फंडामेंटल राइट टू हाउस, फंडामेंटल राइट टू फूड, फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन, ये जो चीज़ है ना ये ह्यूमन राइट्स में, क्योंकि हमारे संविधान में प्रियम्बल में दिया गया है सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन ये वोट के निकालने के लिए हर तरीके से प्लान किया जा रहा है। यानी हिंदुस्तान का संविधान जो है ना, ये फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमारा ह्यूमन राइट्स में हमको दिया गया है। इससे संविधान को रक्षा करना हमारा बहुत जरूरी है। आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि जो 1975 में पैदा हो गए उनको याद नहीं रहता। 1975 में फर्स्ट बार श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे, फंडामेंटल राइट्स निकाल दी। फंडामेंटल किसके भी राइट्स नहीं था, कोई बैठ के मीटिंग कर नहीं सकता था, कोई इनके खिलाफ में बात नहीं कर सकता, उनके खिलाफ में जो बात किया उनको अंदर लेकर डालते थे। ये जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन 1975 में हमारे संविधान में आर्टिकल 352 जो आता है वो इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी किस तरीके से लाना, वो एक्सटर्नल इन्वेंशन हो गए थे। बाहरी मुल्क आके हमारे मुल्क पर हमला किया तो उस वक्त इमरजेंसी लाना चाहिए। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सीट बचाने के लिए लाया गया। उसके संपूर्ण क्रांति के बारे में आपके बड़े लोग जानते हैं, संपूर्ण क्रांति में 50% लोग आरएसएस के थे। तो हिंदुस्तान का नई जो संविधान आ गया उस वक्त चर्चा था कौन सा संविधान होना चाहिए। चंद लोग थे जो ब्रिटिश के फेवर में थे, वो लोग संविधान चाहते थे, भगवा संविधान चाहते थे। अभी भी ये संविधान को नहीं मानते लोग, लेकिन संविधान के नाम पर हुकूमत करना चाहते हैं। ये चीज जो है ना हिंदुस्तान में बहुत दिन से आ रहा है। और एक तो देखो गर्व से हम बोलना चाहते हैं, हिंदुस्तान के 700 जो फ्रीडम फाइटर थे मुस्लिम हैंग किया गया। किस लिए हैंग किया गया? आज़ादी के लिए। लेकिन जो आज़ादी के लिए फाइट नहीं किया, अब हम लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं कि आप देशभक्त नहीं है। पार्लियामेंट में बात करने के लिए जगह नहीं है, हमारा क्या, हम लोगों को बात करने के लिए जगह है। जो भी विश्व गुरु बनना चाहते हैं, विश्व गुरु तो एक ही होता है, बसवाना होता है, बड़े बड़े रिलीजियस सेट हो सकते हैं। दूसरे विश्व गुरु नहीं बन सकता। वो विश्व गुरु कैसा बन रहा है, वो तो कम्युनल लेवल पर, ठीके परिस्थिति के लेवल पर विश्व गुरु बन रहा है। इसके ऐसे विश्व गुरु ये संविधान भी रखना नहीं चाहते, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी रखना नहीं चाहते। हमारा जो ह्यूमन राइट्स है ना, वो तो वायलेशन किया जाता है। जैसा कि सबसे ज्यादा केस किनके खिलाफ में, गवर्नमेंट के खिलाफ में, जो हैदराबाद में बम डाला गया, मस्जिद का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मक्का मस्जिद है। उस बम डालने के बाद 8-10 यंग बच्चों को पकड़ लेकर जाके जेल में डाले गए। वहाँ पर उनको किसी का कोई राइट नहीं था, जेल में कुछ सहूलतें नहीं थी। यहाँ तक भगत सिंह जो धरना करके पेपर पढ़ने के लिए परमिशन लिया ब्रिटिश से, ये लोग परमिशन भी नहीं देते थे। बाद में वो लोग एक्विट हो गए, पकड़े गए दूसरे लोग, और मालेगांव का इश्यू ले लो, वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। मालेगांव में जो बम डाला गया, पकड़े गए, शिवमोगा में आके बोलते तुम हमारे अपने घर में तलवार रखो, तो वायलेशन नहीं है ह्यूमन राइट्स का। वही आदमी, वही जो अब पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो वो बोलते हैं कि महात्मा गांधी देशद्रोही,
और उनके आदर्श कौन है? गोडसे साहब। गोडसे साहब को आप महिमा मंडल किया जा रहा है। ऐसा होता है हिंदुस्तान में फिलहाल जो चल रहा है ये कम्युनल फैसिज्म। क्योंकि कम्युनल फैसिज्म क्यों बोल रहा हूँ तो हमारा देश जो संविधान बना था उस वक्त सरमायादारी सिस्टम के लेवल पर संविधान बना। अब जो संविधान होना चाहते हैं, लेना चाहते हैं वो है कारपोरेट संविधान। कारपोरेट संविधान में आपका कोई राइट्स नहीं रह सकता, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चीना में 6 ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। हमारे हिंदुस्तान से 400-500 तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या है? डीम्ड टू बी फॉरेन कंट्री। वो जगह जो है ना फॉरेन कंट्री का जगह, वहाँ पर हिंदुस्तान का कानून नहीं चल सकता। आप कोई फंडामेंटल राइट नहीं पूछ सकते। आप डिमांड लेके बोनस जो बोल के पूछ सकते हैं। ऐसा हो के जो संविधान के खिलाफ में जो एक्ट लाया गया, मैं बार पानी क्यों पी रहा हूँ तो मुझे कैंसर हो गया था। तो कैंसर से लड़के अभी मैं जिंदा हूँ। कानून तो बहुत है हिंदुस्तान में। हमारे लोग नए कानून लाना चाह रहे हैं, IPC, CRPC, एविडेंस टेक्निकल। लेकिन जो CRPC में पुलिस को पावर था 15 डेज का रिमांड लेने के लिए, अब जो है 90 दिन के लिए रिमांड के लिए पूछ सकते हैं पुलिस। नया कानून तो ये कानून हो रहा है कि हम लोगों को ये इस तरीके से सिस्टमेटिक यहाँ पर संविधान चेंज करने का, यहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो चेंज करके डिक्टेटरशिप ला रहे हैं। और डिक्टेटरशिप लाया गया परसों गंगावती में हो गया। एक पूरे हजार को जय श्री राम बोलो बोल। मेरा रिलीजन है, मुझे संविधान हक देता है राइट टू रिलीजन। मैं जो मुझे पसंद हो रिलीजन पर जा सकता हूँ और कर सकता हूँ, तरीके से काम कर सकता हूँ। लेकिन शिवमोगे में क्या हो गया? बड़े हजार को मारना शुरू किए, जय श्री राम बोलो बोलना शुरू किए, उसके साथ उनको दाढ़ी को लगाया गया। तो स्टेट क्या कर रहा है? स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स देना ना, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं है। प्रोटेक्शन वायलेंस करने में, ह्यूमन राइट्स वायलेंस करने में हमारा स्टेट सबसे आगे है। भीमा कोरेगांव के लोग अभी भी 15 लोग अंदर हैं। उनका क्या था? गलती क्या था? गलती कुछ भी नहीं था। एग्रीकल्चरिस्ट या लेबरों के बारे में, डॉक्टर अम्बेडकर, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में प्रोग्रेसिव बात बोलते थे। तो वहाँ पर जाने के तो अम्बेडकर साहब का फोटो क्यों रखे, तुम संविधान क्यों रखे? तो हम भगवत गीता रखना क्या? भगवत गीता तो हिंदुओं का कुछ मेजॉरिटी हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है। मेजॉरिटी लोग चाहते हैं अमन पसंद। भगवत गीता में अमन पसंद नहीं है, इतनी इक्वालिटी है। इसलिए मैं कभी भी हमारे साथ को बार एक दो बार बोला हूँ, भगवत में भाषण कर रहे थे, भगवत गीता वो बोल रहे तो मैं फर्ज किया था, क्योंकि इक्वलिटी उसमें नहीं। हम पर्टिकुलर लेडीज को तो इतना नीचे दिखा दिया गया। और सबसे वायलेशन किनका राइट्स होते हैं? वार हो गए तो लेडीज का। यूक्रेन रशिया का जंग चल रहा है, इधर इधर पैलेस्टाइन और इसराइल का जंग चल रहा है। इसमें अत्याचार किन पर हो रहा है? लेडीज का। इसलिए ह्यूमन राइट देना 50% हमारे बोलते हैं भारत माता, भारत यहाँ के 50% लेडीज है, वही भारत माता। उनका राइट्स वायलेशन हो रहा है, सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्यों बैठना देखे नहीं देखे जैसा काम करना चाहता है। अब कॉमेडियन को भी नहीं छोड़ रहे हिंदुस्तान में। कॉमेडियन जो भी कॉमेडियन करते ना, वो कॉमेडियन करते तो अब देश के खिलाफ में बोल रहे हैं। हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो ग्लोबल में विश्व को बनना चाहते हैं, उनके खिलाफ में बोल रहे हैं आप लोग, उनको अरेस्ट किया जा रहे हैं। ऐसे तो कानून ऐसा लाया गया, जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लाया तो उस वक्त मीसा बोल के लाया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उस चेक के साथ आपको अंदर डालते थे, आप पर इंक्वायरी नहीं होता था। उसके बाद जो आ गए 1978 में जनता पार्टी के, वो भी जो सरमायादारी सिस्टम के थे, बुर्जुआ गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट अभी अपना भी एक कानून लाया गया, कोटा होने, टाडा होने। अब जो चल रहा है यूपीए, यूएपीए, कोई बच्चों को पकड़ के अंदर डाल देते यूएपीए के साथ। आप 2 साल तक का आप लोगों को जमानत तक नहीं मिल सकता।
तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में मैं जो कहना चाहता हूँ, सबसे मुलजिम कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मुलजिम है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को हरासमेंट ये कानून से, ये कानून जो लाया जा रहा है अपना हुकूमत, अपना सीट जो जिंदा रखने के लिए, अपना सीट बचाव करने के लिए वो कानून लाया गया। वो कानून के साथ हमारा संविधान में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट निकाल के प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट लाना है, और यहाँ पर एक ही नाम होना, कोई बात करना हो तो मोदी मोदी कहना, उससे छोटे दूसरा कुछ नहीं। इसलिए आप जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज जो सेमिनार है वो इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ हम साथ काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबसे टारगेटेड बंच ऑफ थॉट में, बंच ऑफ थॉट आपको हर आदमी पढ़ना चाहिए। मैं 2 किताब को परसों पढ़ा। ये किताब था पुस्तक महल का। पुस्तक महल कभी भी प्रोग्रेसिव किताब लाता था, लेकिन परसों 1 साल के पीछे किताब लाया गया 100 ब्लंडर्स ऑफ नेहरू। 100 ब्लंडर्स ऑफ नेहरू का जो भी है ना, 4 दिन पहले हम पार्लियामेंट में सुने। 370 जो निकाल दिया गया, बहुत बड़े काम किए गए। राम मंदिर बनने से या 370 बनने से हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता, अमन नहीं आ सकता। और उसी तरीके से ह्यूमन राइट्स इसकी सफाई से वो वायलेट करना चाहते हैं। 1 तारीख जनवरी से 15 तारीख जनवरी प्रचार करेंगे घर घर जाके। वो घर घर जाके जो बंच ऑफ थॉट का जो है ना, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट और क्रिश्चियन, थर्ड तो पॉलिटिकली हम लोग हैं। इसलिए ये जो चर्चा जो चल रहा है हिंदुस्तान में खिलाफ, कहना हो तो मोदी मोदी कहना या योगी योगी कहना, ये पूरे वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में क्या है? राइट टू हाउस, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है राइट टू हाउस। तो सबको घर दे दो, 2022 तक घर नहीं रहे वाले अभी हिंदुस्तान में 20 करोड़ लोग हैं जो रोड पे सो जाते हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। लेकिन हम बड़ा डेमोक्रेसी बोल लेते हैं, दुनिया में जाके बाहर जाके बुद्ध का नाम बोलते हैं, यहाँ पर आने के मारो ला के लेके दूसरों को बोला शुरू कर। इस तरीके से जो सीएए मूवमेंट आ गया है, आप देखिए सीएए मूवमेंट इतना स्ट्रांग आ गया, क्या हुआ है? दूसरे मुल्क के लोग आना, खाली मुस्लिम लोग इधर नहीं आना। ये सीएए मूवमेंट में सबसे ज्यादा गाली दिए तो मारो सालों गोली से बोलने वाला हमारा कौन सा की मिनिस्टर है सेंट्रल, ऐसा गुंडागर्दी करने वाले 90% रेप केसों में, डकौती में, दूसरे केसों में रहे वाले पार्लियामेंट मेंबर, वो लोग हमारे ह्यूमन राइट्स के बारे में बात सोचना नहीं चाहते। अब कोर्ट का हालत तो ऐसा है, 1990 से जो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो गया है, उस वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है वही तरीके से हमें काम करना चाहिए। तो प्राइवेटेशन कर रहे हैं, हमारे संविधान में प्राइवेटेशन के खिलाफ है। डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स में एक आदमी के पास जो वेल्थ बोलते हैं ना, संपत्ति एक के पास जमा नहीं होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में अब 1% के लोग 50% प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो हमारा फंडामेंटल राइट चलेगा, हमारा जो ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचते हैं वो भी चलेगा। इसलिए आज जो हिंदुस्तान में है वो स्ट्रगल ऑफ आइडियोलॉजी का स्ट्रगल है। इस आइडियोलॉजी में हम किधर जाना चाहिए? हम शांति पसंद करने वाले, शांति अमन चाहने वाले, अमन चाहने के बारे में हम परसों डीएसपी के पास गए थे, एक पैलेस्टाइन इश्यू बोल के। यहाँ के लोग दूसरे जो कम्युनल फोर्स है वो इश्यू को जो कम्युनल कैरेक्टर देना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का फॉरेन पॉलिसी पहले से क्या है, पैलेस्टाइन को सपोर्ट देना, कौन सा भी देश लिबरेशन हो तो उसे सपोर्ट देना। लेकिन हमारे जो विश्व गुरु बनने वाले हैं पहले को तो इसराइल को सपोर्ट ही दे दिए, बाद में बोलते हैं कि हम भी पैलेस्टाइन के साथ हैं। ये जो हमको बंदरबाड़ से जस्टिस है ना, ये जस्टिस से काम नहीं चल सकता। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के बारे में काम कर रहे थे, उसके हमारे सिंधे साहब हमारे साथ रहते हैं, मुबशिर सिंधे लोग, तो मुर्की का इश्यू आ गया।
मूर्ति का इश्यू है तो एसपी साहब दूसरे क्या बोलते हैं, वहाँ पर वो कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे आंखों के सामने एक नौजवान इंजीनियर को मारा गया, क्या वो हेट स्पीच के साथ हेट स्पीच हस्ताक्षर पाना। इससे ह्यूमन राइट्स के बारे में और या फंडामेंटल राइट्स के बारे में, या नहीं तो पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी जो है कारकुन के साथ इमरजेंसी होने के ऑर्गेनाइजेशन किए थे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत जरूरी है। और आप लोगों में मैं देखता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से सेमिनार करते हैं आप लोग, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं। हमारे सोहेब साहब को 4 साल तक अनाज डिस्ट्रीब्यूट किए गए कोरोना पीरियड में। कोरोना पीरियड में वो कोरोना में भी वो 4 धर्म पर लाना चाहते थे। इसलिए अब जो है ना, हम लोगों को एसेंशियल क्या है, एक तरफ महात्मा गांधी, उनके साथ संविधान इसका से तिरंगा, उसके साथ बाबा साहेब अम्बेडकर, ये 4 हमारे साथ है। तो यहाँ के जो फैसिस्ट लोग हैं, यहाँ के हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स को खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों को टक्कर ले सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता। आज मुझे इस सेमिनार में बात करने के लिए आप जो अलाउ किए, आप लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास